हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़? फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज़ टू टाइप्स। फर्स्ट हमारी है डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे, एंड द सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम इन दोनों को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनकी कुछ मीनिंग को समझते हैं कि वो एक्चुअली होता क्या है। जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी जो नंबर है, नंबर ऑफ टाइम, कोई आइटम अगर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट कई बार आई है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, अगर इधर 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें किसी के मार्क्स जैसे कि मान लीजिए 50 हैं, 60 हैं, या 60 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 50 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो जो 50 है दैट इज़ कम्स 4 टाइम्स एंड 60 कम्स 3 टाइम्स। तो ये फ्रिक्वेंसी है कि हम कह सकते हैं कि 11th में जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें 60 मार्क्स, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं और ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 मार्क्स आए हैं। दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी कि नंबर ऑफ टाइम्स एक जो आइटम कितनी बार रिपीट होता है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। और इसके एग्जांपल में समझने के लिए अगर आप देख सकते हैं, ये टेबल आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि कितने टाइम्स में जो शो हो रहा है कि देख रहे हैं कि मार्क्स दिए हुए हैं कि इसमें आप देख लीजिए कि जो स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 45, 20। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो हम कह सकते हैं अगर कोई मार्क्स बार बार रिपीट हो रहा है तो जिसमें हम देख रहे हैं जो 10 है, 4 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो जो 10 की फ्रिक्वेंसी 4 है। क्लास फ्रिक्वेंसी से मतलब है कि अगर कोई आइटम या कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है और किसी एक रेंज के अंदर आता है, जैसे कहा जाए कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में हैं, तो दैट इज़ 10 to 15 इज़ क्लास फ्रिक्वेंसी। कि कहने का मतलब है कि अगर अब हम अलग अलग नहीं लिख के ये बता सकते हैं कि 10 किसी के 11 है, किसी के 12 है, किसी के 13 है, किसी के 14 है। तो ऐसे 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में आते हैं। दैट इज़ अ रेंज। एक रेंज दे दी है 10 to 15, उसी के बीच में जितने भी लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उसको दैट इज़ अ क्लास फ्रिक्वेंसी। देन टैली बार्स। टैली बार्स को हम 4 एंड क्रॉस मेथड ही बोलते हैं। अब टैली बार्स को हम चलिए हम एक एग्जांपल मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसमें आप देखिए कि जो जैसे कि शुरू में 10 लिखा हुआ है, 10 की फ्रिक्वेंसी 4 है, तो हम इसको एक बार के रूप में हम अब 3 बार्स या 4 बार्स हम आ, आ, बनाते हैं। तो दैट इज़ अ 4 फ्रिक्वेंसी को हम 4 टाइम्स एक लाइन खींचते हैं, दैट इज़ अ, इसको टैली बार्स बोलते हैं। अगर हम 4 से ज़्यादा आ जाता है, जैसे 5, नेक्स्ट में देखा कि 15 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, 15 की 5 फ्रिक्वेंसी है, तो हम इसको 4 टाइम्स वो लाइन खींचेंगे और एक लाइन क्रॉस कर देंगे, दैट इज़ अ क्रॉस, 4 एंड क्रॉस मेथड। तो अगर 4, जब तक कि 4 फ्रिक्वेंसी रहेगी तब तक तो हम सीधे सीधे उसको 4 लाइंस बना के शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 4 के ऊपर अगर कोई डिजिट आती है, 5, 6, 7, 8 जितनी भी हो, तो हम 4 को तो क्रॉस कर देंगे और फिर बाद में उसकी उतने ही लाइन बना देंगे। तो दैट इज़ अ टैली बार्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं 10 है, 15, 10 की फ्रिक्वेंसी 4 है तो हमने 4 लाइंस बनाई हुई है। 15 की फ्रिक्वेंसी 5 है तो हमने 4 लाइंस बना के एक लाइन हमने क्रॉस कर रखी है। फिर उसके बाद 20 है, 20 में देखिए आप 20 की जो फ्रिक्वेंसी 8 है तो उसमें हमने 4 और एक क्रॉस 5 कर दिया और फिर उसके बाद हमने 3 और लाइंस बना दी तो 8 हो गई। इसी तरह 25 की 5 है, 30 की 4 है, 35 की 2 फ्रिक्वेंसी है, 40 की 1 है, 45 की 1 है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये टैली बार्स हैं। नाउ वी सी डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। Now we have next point, discrete series or frequency array. What is discrete series? A discrete series or frequency array is that series in which data are presented in a way that exact measure of items are clearly shown. डिस्क्रीट सीरीज से मतलब है कि जो भी उसमें डाटा शो होगा, जो नंबर्स दिए होंगे वो एग्जैक्टली क्लियरली शोन होंगे। मतलब जैसे अगर मार्क्स दिए हुए हैं तो टोटल एक्चुअली एक मार्क्स लिखे हैं, जैसे कि 11 है, 12 है, 14 है, 11, 16, जो भी मार्क्स दिए वो क्लियरली हमको एक डिजिट में शो, उसमें कोई फ्रिक्वेंसी या किसी तरह का कोई रेंज नहीं है। सीधे सीधे कह दिया कि ये एक स्टूडेंट से इसके 11 हैं, दूसरे के 12 हैं, थर्ड के 14 हैं। इस तरह से डायरेक्ट हम एक सीरियल वाइज लिखते चले जाएंगे। दैट इज ए डिस्क्रीट सीरीज, जिसको आप मैं नीचे आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ, उसको देखिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स secured are shown in ascending order. Against these marks are shown their frequencies, that is the number of students. Next we discuss types of distribution. We will see frequency distribution की frequency distribution कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले आज ये जो इसके वैसे तो इसके 5 टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली 2, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। सीखिए एक, जैसा कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पे, उसमें देखिए कि जिस तरह से एक मार्क्स दिए हुए हैं 10 to 15 और फ्रिक्वेंसी दी है उसके सामने। फ्रिक्वेंसी जैसे 10 to 15 की फ्रिक्वेंसी 4 है, 15 to 20 फ्रिक्वेंसी 5 है, 20 से 25 की 8 है, और 25 to 35 है, और देन 30 to 35 इज़ 4। इसमें एक्चुअली में हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो अपर लिमिट है इन दिस सीरीज, द अपर लिमिट ऑफ वन डाटा, the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class interval. एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास की, वही उस सेकंड जो क्लास है, जो उसका लोअर क्लास है, उसकी वो आपकी लोअर लिमिट है। मतलब एक एक्चुअली अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अदर क्लास। तो अगर हम कहें कि इसमें जो 10 to 15 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है, मतलब ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में हैं। एक्चुअली 15 हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि एक मिडिल एक लिमिट है 10 to 15, 10 से लेकर 15 के बीच में, मतलब 14 तक। दैट इज़ अ एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब इसको आप इसमें देखते हैं, मैंने आपके सामने एक टेबल भी शो की है, इसको आप देखिए किस तरह से बनाई गई है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 20 to 30 एंड 30 to 35। इसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं, इसका ये मतलब है कि जो अपर लिमिट है उससे एक कम, मतलब उसकी लिमिट है उसके बीच में। जैसे 10 to 15, तो 10 to 14 मार्क्स हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और 15 to 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 मार्क्स हैं। सॉरी, 10 to 15 के बीच में मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है उसके बीच जो एक लिमिट होती है, रेंज दी होती है, कि उसके बीच में ही उसको हम काउंट करते हैं। इसी का जो दूसरा एक है इंक्लूसिव सीरीज़, उसमें क्या होता है कि इंक्लूसिव सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ विच इंक्लूड ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। इसमें हम टोटल अपर लिमिट तक लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, एक दूसरी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ 10 to 14, तो 10 to 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 14 है, मतलब 10 से लेके 14 तक है। किसी के 10 है, किसी के 11 है, किसी के 12 है, 13 है, 14 भी है। दैट इज़ अ इंक्लूसिव सीरीज़। तो यही डिफरेंस है दोनों एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द सीरीज़। इसके बाद जो और सीरीज़ है हम लोग कल देखेंगे, ओपन एंडेड, cumulative frequency and mid values frequency series. This is we will see in the next class.